Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the sedative hypnotics. It's part 2. सबसे पहले हमने पार्ट 1 में क्लासिफिकेशन की थी. अब हम आ जाते हैं बेंजोडायज़ेपिन और जो बारबिटूरेट्स के डिफरेंस के दरमियान. अच्छा, ये मेनली जो हमने डिस्कस किया था, जो बेंजोडायज़ेपिन और बारबिटूरेट्स हैं, ये गाबा रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट कर रहे हैं. इसके क्या होते हैं, 5 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा, 2 बीटा और 1 गामा. ये इनके ऊपर जाके एक्ट करती हैं और क्या करते हैं, क्लोराइड चैनल, जिनके क्लोराइड चैनल ओपन हो जाते हैं. क्लोराइड की एंट्री होती है और नेगेटिवली चार्ज क्रिएट होता है. जब नेगेटिवली चार्ज क्रिएट होता है कि इसका क्या मतलब है, जो ब्रेन हो वो क्या हो गया, डिप्रेस हो गया है. तो हमारा यही फंक्शन था इनका, एक तो बेंजोडायज़ेपिन का और बारबिटूरेट्स का. इस डायग्राम से हम इनका डिफरेंस देखेंगे. अच्छा, ये जो बेंजोडायज़ेपिन है हमने देखा था, इसने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा दिया था, और जो बारबिटूरेट्स हैं इन्होंने क्या कर दिया था, ड्यूरेशन को इंक्रीज कर दिया. अगर ये बारबिटूरेट्स इन्होंने अगर ड्यूरेशन को इंक्रीज कर दिया तो ये एनेस्थीसिया के लिए यूज हो सकती है, यानी कि फुल्ली डिप्रेस कर दिया और ये यूज एज एनेस्थीसिया. इसमें जो थायोपेंटल है वो यूज होती है एनेस्थीसिया के लिए. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके जो दरमियान डिफरेंस है, ये इफेक्ट ऑन सीएनएस, ये इंक्रीजिंग डोज. जब डोज कम होगी तो ये क्या होगा, पहले होगी सिडेशन. सिडेशन का क्या मतलब है, एंजाइटी रिड्यूस होगी. उसके बाद होगी हिप्नोसिस. हिप्नोसिस का क्या मतलब है, अगर थोड़ी सी डोज इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इंड्यूसेस स्लीप. उसके बाद एनेस्थीसिया, देन मेडुलरी डिप्रेशन, देन लीड टू कोमा. अब बारबिटूरेट्स ऐसा है क्योंकि इसने ड्यूरेशन को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से दैट कैन लीड टू द मेडुलरी डिप्रेशन एंड कोमा. अब इसका जो एंटीडोट देते हैं वो क्या देते हैं, फ्लूमेजानिल. अब हमेशा जो एंटीडोट होते हैं वो आईवी पास करते हैं. क्यों आईवी पास करते हैं, बिकॉज मेनली जो होते हैं ताकि उसी वक्त ही रिस्पांस जनरेट हो. फ्लूमेजानिल इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एवी, यानी कि इंट्रावेनसली हम देते हैं. ये भी उसी जगह पे जिस तरह बारबिटूरेट्स और बेंजोडायज़ेपिन यहां पे एक्ट किया है, फ्लूमेजानिल भी इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और इसे स्टॉप कर देगा. इट इज यूज्ड एज एन एंटीडोट. फ्लूमेजानिल, ये क्या है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. अब बेंजोडायज़ेपिन ये सेम रहेगी और बारबिटूरेट्स लीड्स टू द कोमा. अब इनका जो फार्माकोडायनामिक है, सबसे पहले ये क्या करेंगी, हमेशा लो डोज पे सिडेशन काज करेंगी. इधर देखें, लो डोज पे सिडेशन काज करेंगी और क्या करेंगी, एंजाइटी रिड्यूस करेंगी. अब ये एक्यूट एंजाइटी भी रिड्यूस कर सकती हैं और जनरलाइज एंजाइटी भी. अब जो बस्पेरॉन है, हम आगे डिस्कस करेंगे बस्पेरॉन का फुल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ये क्या करता है, इसका एक्शन स्लो होता है और ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर रिड्यूस करती है बस्पेरॉन, और ये हम ड्राइविंग में भी देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसके बाद आती है हिप्नोसिस. हिप्नोसिस का क्या मतलब है, हम उसकी चाहे वो रैंडम आई मूवमेंट स्लीप है, चाहे उसकी नॉन रैंडम आई मूवमेंट स्लीप है, उसको जनरेट कर रहे हैं, उसकी स्लीप इंड्यूस कर रहे हैं. उसके बाद ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट है एनेस्थीसिया. यहां पे देखें, थायोपेंटल इज यूज्ड फॉर द एनेस्थीसिया. तो हम एनेस्थीसिया के लिए भी देते हैं. लेकिन एक इंपॉर्टेंट है कि एक स्लीप ऐसी है जिसमें हम ना बारबिटूरेट्स देते हैं और ना बेंजोडायज़ेपिन, बल्कि इनको कंट्रा इंडिकेटेड करते हैं. इसमें स्लीप एपनिया. एपनिया का तो आपको पता होगा, फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा है. तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि उसको स्लीप एपनिया है तो वो मजीद मेडुलरी डिप्रेशन करके उसकी डेथ काज कर सकता है. स्लीप एपनिया में कंट्रा इंडिकेटेड है. अब है एंटी कन्वल्सेंट एक्शन. एंटी कन्वल्सेंट एक्शन, एंटी कन्वल्सेंट का क्या मतलब है, हम सिंपल कन्वल्सेंट की तरफ आते हैं या सीजर की तरफ. सीजर में हमारा ब्रेन क्या है, हाइपर एक्टिव है, एक्टिविटी इंक्रीज है. तो हमने अगर ब्रेन की एक्टिविटी रिड्यूस कर दी, इसका मतलब एंटी सीजर. आगे हम जो ड्रग देखेंगे उसमें क्या करेंगे, जो ब्रेन की एक्टिविटी हम रिड्यूस करेंगे अगले जो टॉपिक में. अब जो एंटी कन्वल्सेंट इनका एक्शन है, क्योंकि हमने इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज क्रिएट किया, जहां भी नेगेटिवली चार्ज क्रिएट किया ब्रेन के जो न्यूरॉन के जो सेल्स हैं, तो ये क्या होगा, एज एन एंटी कन्वल्सेंट यूज हो रही है. अब एज एंटी कन्वल्सेंट अगर हम थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा देंगे तो ये स्टेटस एपिलेप्टिक की तरफ देते हैं हम. सेकंड इज द मसल रिलैक्सेशन. अब ये कहेंगे यहां पे भी क्या करती है, ये मसल्स हैं, ये बाइसेप्स है, तो इसको भी रिलैक्स कर देगी. देन द इंपॉर्टेंट इज द मेडुलरी डिप्रेशन. अच्छा, मेडुलरी डिप्रेशन में क्या है, ये ब्रेन के ऊपर जाके एक्ट करती है और जो मेडुला क्या कंट्रोल कर रहा होता है, जो मेडुला है एक तो हार्ट रेट कंट्रोल कर रहा है, दूसरा रेस्पिरेटरी रेट. अगर मेडुला को डिप्रेस कर दिया तो हार्ट रेट भी रिड्यूस हो जाएगा और
रेस्पिरेशन भी रिड्यूस हो जाएगी, दैट कैन लीड टू द डेथ। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एक तो थायोपेंटल आता है कि भाई ये एनेस्थीसिया के लिए होता है, और दूसरा फ्लूमेजानिल एज एन एंटीडोट यूज होती है बार्बिचुरेट्स के लिए। Then we will discuss about the clinical uses and the toxicity। अब क्लिनिकल यूजेस में दो हैं, एक तो सिडेटिव्स के लिए यूज हो रही थी यानी कि एंजाइटी स्टेट को रिड्यूस कर रही हैं, दूसरा क्या है स्लीप डिस्टरबेंस यानी कि हिप्नोसिस काज कर रही हैं यानी कि इंडक्शन ऑफ द स्लीप। मैंने आपको बताया था ये सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है स्लीप एपनिया, उसमें क्या है कंट्राइंडिकेटेड है। इन केस ऑफ द स्लीप एपनिया इट इज कंट्राइंडिकेटेड, यहाँ पे मैं इसको कंट्राइंडिकेटेड लगा देता हूँ, ये कंट्राइंडिकेटेड। इसके दूसरे जो इफेक्ट है अदर, जैसे कि मसल रिलैक्सेंट के लिए यूज होती है, ये एनेस्थीसिया के लिए यूज होते हैं। इसी तरह से इसके डिफरेंट क्लिनिकल यूजेस हैं, ये मेन दो हैं, एक तो मसल रिलैक्सेंट, दूसरा एनेस्थीसिया। अब आ जाते हैं इसकी टॉक्सिसिटी की तरफ। टॉक्सिसिटी में सबसे पहला है साइकोमोटर डिसफंक्शन। साइकोमोटर डिसफंक्शन क्या है, ये इनका डिक्रीज हो जाता है, और ये मेनली क्या है ब्रेन इतना रिड्यूस होता है, यानी कि जो क्रिमिनल होते हैं वो डेट रेप में से यूज करते हैं, ये होता है साइकोमोटर डिसफंक्शन। दूसरा एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन। एडिटिव का क्या मतलब है, प्लस हो रहा है। अगर हम एक तो हम उसको बेंजोडाइजेपिन और बार्बिचुरेट्स और दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हम अल्कोहल दे रहे हैं, अल्कोहल भी क्या कर रहा है डिप्रेस कर रहा है, तो दोनों चीजें ज्यादा डिप्रेस करेंगी, वो जल्दी अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा, यानी कि इनके एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन इफेक्ट होंगे। दूसरा है ओवरडोजेज। अच्छा, ओवरडोजेज हमने अभी डिस्कस किया था कि ये क्या काज कर सकता है, कैन लीड टू द मेडुलरी डिप्रेशन, कॉमा एंड देन लीड टू द डेथ। अदर इफेक्ट्स विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो एक नॉर्मल है कि कोई सीएनएस के इफेक्ट पड़े हैं कि उसे स्लीप आ जाएगी, एनेस्थीसिया होगा, और उसके बाद हमने मेडुलरी डिप्रेशन, कॉमा, ये तो हमने उसके सीएनएस के रिलेटेड देखे हैं। अब बार्बिचुरेट्स कुछ पेशेंट में क्या काज करती हैं, इंटरमिटेंट पोर्फायरियाज, पोर्फायरियाज काज करती हैं, वो भी कौन सा, इंटरमिटेंट पोर्फायरिया। उसके बाद क्लोरल हाइड्रेट क्या करती है, ये क्लोरल हाइड्रेट हमने कहा था कि क्लोरल हाइड्रेट ये क्या मिसलिनियस एजेंट है या एटिपिकल है, और ये क्या काज करती है, ये मेनली एंटीकोआगुलेशन फैक्टर काज करती है, एंटीकोआगुलेंट है। अब जो इसके हम आ जाते हैं एटिपिकल की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। नंबर 1 है तब बस्पिरॉन। बस्पिरॉन क्या करता है, ये सेरोटोनिन रिसेप्टर के यानी कि पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पर काम करता है, और ये क्या करता है ड्राइविंग में यूज करते हैं। क्यों, दूसरे बार्बिचुरेट्स और जो बेंजोडाइजेपिन है ये ड्राइविंग में नहीं यूज करते, और जो बस्पिरॉन यानी कि एटिपिकल है ड्रग, उसको हम ड्राइविंग में यूज करते हैं। अच्छा, इसका जो ये मेनली क्या होती है, जो बस्पिरॉन है तो ड्राइविंग में, दूसरा जनरलाइज्ड स्लीप डिसऑर्डर। क्यों जनरलाइज्ड, क्योंकि इसमें ये क्या करता है, इसका जो एक्शन है वो ग्रेटर देन 1 वीक होता है, ग्रेटर देन वीक होता है, इसलिए क्या करते हैं इसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज करते हैं। दूसरा, इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो किससे हो रहा होता है, जो लिवर में साइटोक्रोम 3A4 है वो कर रहा होता है। लेकिन कुछ ड्रग ऐसी हैं जैसा कि एरिथ्रोमाइसिन और कीटोकोनाजोल। एरिथ्रोमाइसिन भी एंटीबैक्टीरियल है और कीटोकोनाजोल ये एंटी फंगल ड्रग है। ये दोनों ड्रग क्या करती हैं, इसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करा देती हैं और बस्पिरॉन के लेवल को कम कर देती हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि बस्पिरॉन के जो मेटाबॉलिज्म है उसको कौन इंक्रीज कर रहा है, एक तो होगा एरिथ्रोमाइसिन, दूसरा कीटोकोनाजोल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैंने कैटसन से सारा आपने इसको करना है, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसके बाद आ जाता है रिमेल्टन, जो कि आजकल यूज हो रही है। रिमेल्टन क्या करती है, ये मेलाटोनिन रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करती है इन द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, और क्या काज करती है, स्लीप इंड्यूस करती है। अब दूसरी फॉर्म आ गई इसकी टेसिमेल्टन, ये किस में यूज करते हैं, नॉन 24 आवर स्लीप वेक डिसऑर्डर, नॉन 24 आवर स्लीप वेक डिसऑर्डर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो इसका भी मेटाबॉलिज्म कौन इंक्रीज कर रहा होता है, रिफेम्पेन। रिफेम्पेन क्या कर रही होती है, इसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर रही होती है और इसका जो ब्लड में लेवल है उसे कम कर रही होती है। जिस तरह से बस्पिरॉन में एरिथ्रोमाइसिन और कीटोकोनाजोल जब बस्पिरॉन का लेवल कम कर रही होती है, इसी तरह रिमेल्टन का कौन कर रही होती है, रिफेम्पेन कर रही होती है। अब आ जाते हैं
ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट, ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन में नहीं बताया था। अब ऑरेक्सिन क्या काम करता है, जैसे कि हाइपोथैलेमस में ना जो ऑरेक्सिन होता है वो क्या होता है, यानी कि अवेकफुलनेस कॉज करता है, यानी कि बंदा जागता रहता है ऑरेक्सिन की वजह से। अगर हम उसी को सप्रेस कर दें, उनसे एंटागोनिस्ट दे दें, तो हम इंड्यूसिव स्लीप कर देंगे। अब ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट देंगे, जैसे सुवोरेक्सेंट है, ये हम देंगे ऑरेक्सिन, यानी कि सुवोरेक्सेंट है, ये ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट है, ये देंगे और क्या करेंगे, हम स्लीपनेस कॉज करेंगे। एक तो हमने क्लिनिकल यूजेस कर लिए, एक तो हम टॉक्सिसिटीज कर ली। अब ये तीन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूं। अब बस्पिरोन है, ये क्या करती है, 5-HT रिसेप्टर पार्शियल एगोनिस्ट है, और दूसरा क्या करता है, ये ड्राइविंग में देते हैं, और इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो कौन इंक्रीज करता है, एक तो एरिथ्रोमाइसिन, दूसरी कीटोकोनाजोल, और इसका लेवल क्या करते हैं, ब्लड में डिक्रीज कर देती है। दूसरी है रिमेल्टन और टेसिमेल्टन। रिमेल्टन क्या है, ये जो सुप्राक्यादमेटिक न्यूक्लियस है वहां पे मेलाटोनिन रिसेप्टर है, उसका एगोनिस्ट है, और ये क्या कर देती है, स्लीप इंड्यूस कर देती है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अभी तक अननोन है। अब इसमें जो टेसिमेल्टन है, ये किस में यूज करते हैं, नॉन 24 आवर स्लीप वेक डिसऑर्डर। उसके बाद मैंने डिस्कस किया ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट। ऑरेक्सिन जो हाइपोथैलेमस में था, ये क्या करता, अवेकफुलनेस, ये जगा रहा था, तो हमने उसका एंटागोनिस्ट दे दिया ताकि इसको क्या कर दें, हम स्लीप की तरफ इंड्यूस कर दें। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिकोस।